गुड मॉर्निंग। तो भाई लास्ट जो लेक्चर हम लोगों ने किया था उस वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या बात करी थी। उस वाले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी बात हो गई। अब हम किसकी बात करें? ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, सिचुएटेड एट आर डिस्टेंस फ्रॉम इट। ठीक है, चलो ये वाली बात अभी यहाँ पे समझा देते हैं। मान लो सपोज दैट एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है, ये पॉइंट चार्ज कितना है? क्यू चार्ज है। यहाँ से इस वाले पॉइंट पर आर डिस्टेंस है। ठीक है, इस वाले पॉइंट पर मैंने एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा। इज दैट क्लियर? मुझे इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, किसकी वजह से? इसकी वजह से, हाँ या ना। ठीक है, तो इसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। अब बताओ भाई, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है? रिपल्शन होता है। रिपल्शन होता है तो ऑब्वियसली बात है फोर्स किधर आएगा भाई? इस वाले डायरेक्शन में आएगा। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। फोर्स कहाँ पे आएगा? इस वाले डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो भाई फोर्स experienced by small q charge due to capital Q charge is F is equals to K Q upon R square. Is that clear? हाँ या ना? अकॉर्डिंग टू कोलाम्स लॉ, कोलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग यही होता है ना। ये वाली बात है। अब मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दिस फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय दिस क्यू चार्ज। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं बोलूँ सो फोर्स experienced by unit positive charge due to प्लस क्यू इज, भाई सीधी सी बात है, सीधा सा फंडा। क्यू चार्ज ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया? एफ। तो यूनिट चार्ज कितना करेगा? एफ अपॉन क्यू। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होती है आपको पता ही है, एफ अपॉन क्यू होता है। और अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर की, और नीचे क्यू कर देता हूँ तो क्यू से क्यू कैंसिल आउट, और ये क्या आ गया आपके पास? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन भी कौन सी होगी? वही फोर्स वाली डायरेक्शन होगी। तो अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आर कैप लगा दो। इज दैट क्लियर? क्या लगाओगे? आर कैप लगा दोगे। ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई। ये वाली चीज़ क्या होगी भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अच्छा जी, बहुत खुशी की बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज आ गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत ही ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बात करते हैं अभी थोड़ी देर में। देखो भाई ध्यान से, देखो भाई, देखो ध्यान से, देखो इत्मीनान से, देखो अच्छे से, देखो मस्त तरीके से देखो। ठीक है, ओके, लिसन मी वेरी केयरफुली, लिसन मी वेरी केयरफुली। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। किसकी बात करेंगे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, किसकी बात हो रही है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात हो रही है। हाँ या ना? किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। क्या चीज़ क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? क्या चीज़ है भाई? सिंपल सी बात है, ढंग से देखो। पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, डायरेक्ट बताता हूँ। अगर मान लो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अगर मान लो आपने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रखा, और जैसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रखा और उसको छोड़ा, तो क्या यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऐसे जाएगा? इसी पाथ को ट्रेस करेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हाँ या ना? अगर आपने यहाँ पे रखा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो क्या वो ऐसे जाएगा? बिल्कुल। हाँ या ना?
एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इधर जाना चाहेगा पॉजिटिव से, अगर ये नेगेटिव नहीं होता तो वो सीधा जाता, ठीक है, बट ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो क्या वो ऐसे जाएगा, बिल्कुल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये जो पाथ है, इस पाथ को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका मतलब ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर मैं डिफाइन करूंगा तो दीज आर द इमेजिनरी कर्व्स, दीज आर द इमेजिनरी curves on which a unit positive charge tends to move, is that clear? मतलब कहने का मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो इमेजिनरी कर्व्स होती है जिन पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है वो मोशन करने के लिए जाता है। इज दैट क्लियर? या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इमेजिनरी कर्व्स है जो कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज अपने मोशन के थ्रू ट्रेस करता है। अगर सपोज दैट मैं ऐसे जा रहा हूँ तो क्या मैंने एक स्ट्रेट लाइन में मोशन किया है? बिल्कुल किया है, ठीक है। अगर मैं इस वाले मोशन को इस तरह से लाइन ड्रॉ करके बता देता हूँ तो वो लाइन ही क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो जाएगी, अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज हूँ तो। इज दैट क्लियर? तो भाई बात ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दीज आर द इमेजिनरी कर्व्स, ठीक है, ऑन विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेंड्स टू मूव। Is that clear? And tangent drawn on its any point will give the direction of electric force at that particular point. ठीक है? अगर मैं बोलूँ and tangent drawn at any point on electric field line will give the direction of electric field intensity at that point. Is that clear? अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन की बात कर लो या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर लो। जैसे सपोज दैट यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पर अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी है तो यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी और यही डायरेक्शन किसकी होगी, फोर्स की होगी। इज दैट क्लियर? इस वाले पॉइंट पर अगर मैंने इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करी है तो। इज दैट क्लियर? अगर मैं यहाँ पे इस वाले पॉइंट की बात करता हूँ, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो ये वाली डायरेक्शन किसकी है, इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन किसकी होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स की भी होती है। ठीक है, अच्छा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने पढ़ी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डेफिनेशन है वो एक नंबर में पूछा जाता है, पूछ लेता है कई बार नहीं भी पूछता है, ठीक है। बट इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अपन इसी की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इज दैट क्लियर? तो भाई इसकी सबसे पहले प्रॉपर्टी देखो भाई, मैं यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाता भी जाऊँगा और आपको बोल बोल के लिखवाता भी जाऊँगा, तो कॉपी पेन हमेशा लेके बैठो। देखो यार कुछ ना भाई, मुझे यहाँ से पता नहीं चल रहा आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बट मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द पर्सन जो है वो लेट के देख रहे होंगे, ठीक है। पहली बात, जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन करो। एक पर्टिकुलर टेबल और चेयर होनी चाहिए आपके पास, उसके सामने आप अपना मोबाइल रखो या लैपटॉप रखो, फिर उसके बाद में आप एक कॉपी और एक पेन लेके बैठो। जैसे जैसे नोट्स बता रहा हूँ वैसे वैसे नोट्स करो, बार बार पॉज करके, और जो बोलता हूँ वो लिख लो उसी टाइम। इज दैट क्लियर? तब तो हो पाएगी अच्छे से स्टडी, अदरवाइज ऐसे देख करके फिजिक्स ऐसे कोई पेपर थोड़े ना यार, कोई पेपर थोड़ा ना जो पढ़ के बस रख दिया एकदम। इज दैट क्लियर? इसको समझना पड़ेगा, जितने अच्छे से समझ में आएगी उतना अच्छे से ये फील देगी भाई, सब्जेक्ट फील देने वाली सब्जेक्ट है। इज दैट क्लियर? इसमें कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है, सब कुछ अपने आप एक दूसरे से रिलेटेड चलता रहता है, ठीक है। चलो बात करते हैं कैसे चल रहा है। अब भाई आपने समझा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई कहाँ से, भाई ऑब्वियस सी बात है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है वही तो मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे, हाँ या ना। अरे भाई कोई चांद से उठा के थोड़े ना लाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को। इज दैट क्लियर? तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। सबसे पहले मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा है यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रखा, आपको पता है इसके चारों तरफ क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ले भाई रख यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या रखा भाई, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा, सीधा गया, ठीक है, यहाँ पे रखा इस वाले डायरेक्शन में गया, 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 यहाँ पे इस वाले डायरेक्शन में, यहाँ पे इस वाले डायरेक्शन में। ओके,
तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, ये कुछ नहीं है, गए गए कुछ नहीं है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उस चार्ज को मैंने क्या किया, उसके ऊपर मैंने वाइट पाउडर लगा दिया, चार्ज के ऊपर में मैंने क्या कर दिया, वाइट पाउडर लगा दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे चार्ज को छोड़ा तो चार्ज ऐसे गया तो वाइट पाउडर की लाइन बनाते हुए गया, हाँ या ना, बात समझ में आई? ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। इसका मतलब मुझे समझ में आया कि फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी। कॉपी पेन निकालो, उसमें लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी। अब आप बोलोगे, बोले सर ये पॉजिटिव चार्ज तो समझ में आ रहा था, ये इन्फिनिटी क्या आ गया? अभी समझा दूंगा इन्फिनिटी भी कैसे आया इन्फिनिटी। बात को ध्यान से सुन भाई। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, ये यार मैं थोड़ा छोटा छोटा कर देता हूँ, नहीं तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो आएगी नहीं, फिर बाद में मिटाऊंगा मैं, एक एक प्रॉपर्टी में मिटाने लग जाऊंगा ना, अच्छा मतलब नहीं समझेगा। तो भाई फर्स्ट प्रॉपर्टी में भाई ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इस वाले डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में, जैसे जैसे मैंने पॉजिटिव चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखा वो ऐसे ऐसे गए, ठीक है। यहाँ से मुझे समझ में आया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की बात अभी समझाता हूँ। सेकंड पॉइंट, मैंने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा, पास आ गया, ठीक है, यहाँ पे रखा पास आ गया, 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 पास आ गया, पास आ गया, और ये भी पास आ गया, ठीक है। अब एक बात बता मुझे ध्यान से, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम इन्फिनिटी, ऑलवेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, पर इस नेगेटिव में कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है भाई? ये इन्फिनिटी से ही तो आ रही है, हाँ या ना? ये कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है। ये कहाँ को जा रही है? इन्फिनिटी को जा रही है। इज दैट क्लियर? पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इन्फिनिटी। इज दैट क्लियर? दूसरी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज एंड इन्फिनिटी, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी। और सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज और इन्फिनिटी। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द थिंग, दिस इज हाउ वी आर जस्ट डूइंग, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। ओके, थर्ड थिंग, व्हाट इज द थर्ड थिंग? थर्ड थिंग की बात करता हूँ, तो भाई अगर मान लो सपोज दैट ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को अगर ले लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ऐसे जाती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर भाई मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे, यहाँ पे अगर मान लो मैंने सपोज दैट यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी, ठीक है, क्या ड्रॉ कर दी भाई? यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट है ये हमेशा इस वाले पॉइंट पर क्या देगी? फोर्स देगी, फोर्स की डायरेक्शन देगी, या फिर क्या देगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देगी। थर्ड पॉइंट को पकड़ो, थर्ड पॉइंट को पकड़ करके लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट on the electric field line will always give the direction of force at that point. Is that clear? ये वाली बात क्लियर है? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट दैट पॉइंट। इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर कभी भी अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो वो टेंजेंट जो है वो क्या देती है? वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स देती है, ठीक है। चलो ये वाली बात हो गई है ना। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज और ये क्या है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट जाएगी, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे आएगी, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पर फोर्स इधर की साइड में लगेगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, इस वाले डायरेक्शन में लग रहा होगा, हाँ या ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? ये क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पर फोर्स लगेगा इस वाले डायरेक्शन में, ठीक है। नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पर फोर्स लगेगा इस वाले डायरेक्शन में, एग्जैक्टली। पॉजिटिव की वजह से इस वाले डायरेक्शन में, नेगेटिव की वजह से इस वाले डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये तो भाई हमेशा इसके अकॉर्डिंग आ रही है, ठीक है। तो ये क्या आएगी भाई? पॉजिटिव ये वाला फोर्स है, ये वाला फोर्स है, क्या इसका नेट फोर्स इधर की तरफ आएगा, हाँ या ना? बात समझ में आई कि नहीं आई?
इज दैट क्लियर? ये क्या है भाई? ये है एफ नेट। क्या चीज़ है? एफ नेट। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज always drawn in the direction of net force. Is that clear? मुझे कोई 10 न्यूटन से इधर खींच रहा है, 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है, क्या मैं 5 न्यूटन से इधर जाऊंगा? हाँ या ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यों इधर क्यों गया? क्योंकि नेट फोर्स इधर है। इज दैट क्लियर? 10 न्यूटन 5 न्यूटन 5 न्यूटन का नेट फोर्स इधर, हाँ मैं गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इज दैट क्लियर? ये वाली बात है, ठीक है। तो 5 न्यूटन का नेट फोर्स मतलब पार्टिकल की मूवमेंट हमेशा उसी डायरेक्शन में होती है जहां पर क्या होता है? नेट फोर्स होता है। तो नेट फोर्स इस वाले डायरेक्शन में, तो क्या यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जाएगा, तो क्या वही तो जो पाथ ट्रेस करेगा उसी को तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलेंगे? हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। इस तरह से ये वाली जो फोर्थ प्रॉपर्टी है हमने सीख ली है, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक ये वाली जो पॉसिबिलिटी है ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इज दैट क्लियर? अगर एक ही चार्ज सिस्टम में प्रोड्यूस हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटेंसिटी नेवर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। पॉइंट बनाओ फिफ्थ और उसमें लिखो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? इसका कारण भी लिखने के लिए आता है कि भाई कारण बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती? कारण बताओ भाई। तो भाई कारण सिंपल सा है यार, अगर इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करूंगा तो अगर ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो क्या टेंजेंट इस वाले डायरेक्शन में ड्रॉ होगी, ठीक है। इस वाले लाइन की बात कर रहा हूँ, इस वाले लाइन की बात कर रहा हूँ तो क्या टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूँ तो क्या टेंजेंट इस वाले डायरेक्शन में ड्रॉ होगी, ठीक है। अब पॉइंट एक ही है, ठीक है, एक ही पॉइंट पे आपको पता है कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट ड्रॉन की जाती है तो वो टेंजेंट क्या इस वाले पॉइंट पर चार्ज पे लगने वाला फोर्स बताती है, हाँ या ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर मैं इंटरसेक्शन पॉइंट पे बात करूं और इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करूं तो अगर यहाँ पे दो फोर्स की डायरेक्शन आ रही है तो भाई एक बात बताओ, फोर्स तो एक ही लगेगा ना, तो क्या एक फोर्स की दो डायरेक्शन हो सकती है क्या? यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही है, और अगर दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही है इसका मतलब फोर्स की दो डायरेक्शन है, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसका कारण क्या लिखोगे? इफ़ वी ड्रॉ टेंजेंट्स एट द इंटरसेक्शन पॉइंट, देखो इसमें क्या लिखोगे? इफ़ टू electric field lines intersect each other, then if we draw a tangent on its intersection point, then it will give the two directions, ठीक है, it will give two directions of one force which is not possible. Is that clear? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट कितनी ड्रॉ होगी? दो ड्रॉ होगी, दो ड्रॉ होगी, दो फोर्स आएंगे, दो फोर्स आएंगे तो ऑब्वियसली बात है एक ही पॉइंट पे दो फोर्स, एक ही फोर्स की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स की बात करता हूँ भाई, देख लो ये पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से भाई, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ड्रॉ करी थी, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट दिया ए पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बोला बी पॉइंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट बी। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ज़्यादा होगी भाई इसके आसपास में, मान लो ये तो मैंने इतनी सी करी भाई, मैं और भी लाइंस निकालता हूँ, ठीक है, ये वाली बात क्लियर है, ऐसे खूब सारी लाइंस आ रही होगी, ठीक है, इस तरह से लाइंस आ रही होगी, तो क्या ए पॉइंट जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है क्या वो ज़्यादा है? इज दैट क्लियर? मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी अगर किसी पॉइंट पे ज़्यादा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी अगर किसी पॉइंट पे कम है तो वहाँ पे कम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। इज दैट क्लियर? तो ये वाली चीज़ हो गई है ना, तो ए पॉइंट पे ज़्यादा होती है, बी पॉइंट पे कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेवंथ की बात करते हैं भाई। सेवन पॉइंट क्या बोलता है? बात को ध्यान से सुनिएगा, सेवंथ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज लूप, ठीक है, electric field lines never exist in closed loop, electric field lines never exist in closed loops।
क्यों भाई, ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है? तो बात को सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल इत्मीनान से। कैसे? बात सुनो भाई ध्यान से, ठीक है? इतनी चीज़ें तो समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, है ना? इसको मैं मिटा रहा हूँ। भाई ये पॉसिबल क्यों नहीं है? वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल? तो भाई बात सुनो ध्यान से। अगर मान लो मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने ऐसे ड्रॉ कर ली, ठीक है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर मैंने ऐसे ड्रॉ कर ली तो भाई आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता है। कैसा फील्ड होता है? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता है। कौन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड is a conservative force field, ठीक है? अब एक बात बताओ मुझे ध्यान से, व्हाट इज दिस कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड? ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या होता है? ठीक है, तो भाई वंस अपॉन अ टाइम इन 11th क्लास हम लोगों ने पढ़ा था कंजर्वेटिव फोर्सेज एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। कंजर्वेटिव फोर्सेज वो फोर्सेज होते हैं जिनके द्वारा किया गया वर्क डन एक क्लोज लूप में जीरो होता है। क्या होता है? क्लोज लूप में जिनके द्वारा किया गया वर्क डन क्या होता है भाई? जीरो होता है। मतलब अगर यहाँ से चल करके वापस यहाँ पे आ रहे हैं तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, बिल्कुल ड्रॉ कर दिया, तो अगर उनका वर्क डन जीरो आता है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्लोज लूप में भी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है? तो देख लेते हैं भाई, वर्क डन निकाल के देख लेते हैं। अब भाई मान लो सपोज दैट इस वाले पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन किधर है? इधर की तरफ, क्योंकि टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर में जब भी टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है तो वो फोर्स की डायरेक्शन देती है। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मान लिया डी आर, ठीक है? तो यहाँ का छोटा सा वर्क डन आ गया डी डब्ल्यू बराबर कितना आ गया? एफ डॉट डी आर। एफ डी आर आ गया भाई, एफ डी आर कॉस जीरो की वैल्यू 1। फिर मैंने यहाँ पे देखा तो फोर्स की डायरेक्शन ये मैंने यहाँ पे भी डी आर मान लिया, ठीक है? तो यहाँ पे भी एफ डी आर हो गया, एग्जैक्टली। फिर मैंने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे भी एफ डी आर मान लिया मैंने, ये डी आर मान लिया। इस तरह क्या पूरे के पूरे इसको डी आर 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 में तोड़ सकता हूँ? बिल्कुल तोड़ सकता हूँ। क्या सबका वर्क डन जो है वो डी डब्ल्यू आया? इज दैट क्लियर और नॉट? डी डब्ल्यू 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 डी डब्ल्यू, इज दैट क्लियर? क्या वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है? बिल्कुल होती है। अगर वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, सबका डी डब्ल्यू आ रहा है, तो क्या अलजेब्रिक सम करूँ या वेक्टर सम करूँ? ऑब्वियस सी बात है अलजेब्रिक सम होगा। अलजेब्रिक सम आएगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका वर्क डन जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। क्या आ रहा है? नॉट इक्वल टू जीरो, जबकि आना क्या चाहिए? जीरो आना चाहिए, ठीक है? तो ये नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, दैट्स वाई दिस इज नॉट पॉसिबल। इज दैट क्लियर? दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज लूप। ओके, ये वाली बात हो गई, ठीक है? चलो 8th प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, ठीक है? अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर ली हमने, ठीक है? मान लो मैं बोलता हूँ कि 1 कूलाम जो है उसको 10 लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। कितने से रिप्रेजेंट करेंगे? 10 लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो अपने हाथ में होता है भाई, 1 कूलाम से 10 लाइनों से रिप्रेजेंट करो या 20 लाइनों से रिप्रेजेंट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? 1 कूलाम से मैंने 10 लाइन्स को रिप्रेजेंट किया, या फिर मैं 10 लाइन्स के द्वारा 1 कूलाम को रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है? अगर मैंने ये फिक्स कर दिया तो फिर मैं 2 कूलाम को 20 लाइन से ही रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है? और 3 कूलाम को 30 लाइन से ही रिप्रेजेंट करूँगा। इज दैट क्लियर? ऐसा नहीं है कि मैं 1 कूलाम को तो 10 लाइन से रिप्रेजेंट कर दूँ और 2 कूलाम चार्ज को 50 लाइन से 50 लाइन से रिप्रेजेंट कर दूँ, ऐसा नहीं होगा। अगर आप 1 कूलाम को 25 लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हो तभी आप 2 कूलाम को 50 से रिप्रेजेंट कर पाओगे, 3 कूलाम को 75 से कर पाओगे। इज दैट क्लियर? इसका मतलब 1 कूलाम आपके हाथ में डिसाइड करना, पर बाकी के सब फिर इसके अकॉर्डिंग ही होंगे। इज दैट क्लियर? तो ये वाली चीज़ होती है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ द मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स is directly proportional to the magnitude of the charge. The number of electric field lines is directly proportional to the magnitude of charge. Magnitude of charge ज़्यादा तो number of electric field lines भी ज़्यादा। Is that clear? ये वाली बात थी भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। This is all the properties of electric field lines, मैंने लिखवा भी दी है, बोर्ड में भी पूछी जाती है, कोई भी 4 या 5 प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको आराम से करना है, आपने समझ भी लिया, ठीक है? इसका रीज़न ये क्यों पॉसिबल नहीं है,
ये क्यों पॉसिबल नहीं है, इज दैट क्लियर? तो इनके रीजंस भी आपको पता होने चाहिए. दिस इज द कंप्लीट स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ओके, अब आगे की बात करते हैं. आगे की एक छोटी सी बात और करते हैं भाई. छोटी सी बात क्या करते हैं, सुनिएगा भाई बात को ध्यान से. एक बिल्कुल ही छोटी सी बात इसी के बाद साथ में बात करते हैं. मान लो आपको इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे रखी है, ठीक है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, सबकी जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है, और सब क्या है, इक्वली स्पेस्ड है. मतलब सबके बीच का जो स्पेस है वो सेम है, डायरेक्शन सबकी सेम है, ठीक है. तो अगर मैं बात करता हूँ मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है. तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है. डायरेक्शन क्या है, सेम है. इज दैट क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अगर मुझे कहीं पर भी कॉपी में कहीं पर भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करना है तो मैं इस तरह की लाइंस का यूज करूंगा. इज दैट क्लियर? दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर मान लो सपोज दैट मैं बोलूँ इस तरह से है भाई, ठीक है, इक्वली स्पेस्ड है, तो मैग्नीट्यूड क्या है भाई, मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है. डायरेक्शन क्या है भाई, डायरेक्शन डिफरेंट है. हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है. इज दैट क्लियर? डायरेक्शन डिफरेंट है यहाँ पे, है ना. अगर मान लो मैं ऐसे बात करूँ तो ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया. इसका मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है. डायरेक्शन क्या है, सेम है. इज दैट क्लियर? तो ये वाली चीज़ भी ध्यान रखना भाई. यहाँ पे क्या है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के एग्जांपल है, ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एग्जांपल है, ठीक है. आराम से बात ध्यान में रखना कि इक्वली स्पेस होती है अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो, ठीक है. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. इलेक्ट्रिक फील्ड की बात क्यों कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ऑब्वियस सी बात है दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो मैग्नीट्यूड और एक दूसरा क्या, डायरेक्शन, ठीक है. क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसलिए इन दोनों बातों का ध्यान हमको रखना पड़ेगा. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में, ठीक है. हैव अ नाइस डे.